हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाई क्लासेस। पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11। ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, जो आरबीसी बोर्ड के जो भी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं बोर्ड्स के, उसके लिए। तो चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का चैप्टर आ रहा है, जिसमें से एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। यानी कि छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला इसके अंदर कुछ भी। बस ये ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्लियर होंगे तो सब चीज़ क्लियर होगी आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा। फॉर्मूला देख लेना, एक क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस आएगा बिल्कुल एज इट इज, मतलब फॉर्मूला ही पूछ लेगा आपसे। सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करते हैं सर्कल की। तो भाई सर्कल की बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो कि ऑब्वियसली आपको होगी, ठीक है। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर के अराउंड सेट ऑफ पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? सर्कल। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वृत्त। हिंदी में इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब ये जो बिंदु आ रहा है ना, ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसको तो बोलते हैं सेंटर पॉइंट। इंग्लिश में तो बोलते हैं सेंटर, हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है। अब इस केंद्र बिंदु से ये जो लाइन जा रही है ना सीधी, इसको बोलते हैं रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, इंग्लिश में तो रेडियस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर, ये बात पता होनी चाहिए। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ हो सकती है। अब सर्कल के किसी एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन, जैसे ये कोई लाइन हो गई, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। अब सर्कल के किसी एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जा रही है और जो सेंटर से होकर जा रही है लाइन, कहां से होकर जा रही है? सेंटर से होकर जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं व्यास। हिंदी में तो बोलते हैं व्यास और इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब ये जो जीवा है ना, ये कॉर्ड है, इसको अगर मैं इधर खिसकाऊंगा तो छोटी होती जाएगी, उधर जाऊंगा तो ये बड़ी होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर ये सेंटर से होकर जाएगी। तो ऐसी जीवा जो सेंटर से होकर जाती है, केंद्र बिंदु से होकर जाती है, उसको बोलते हैं व्यास। इंग्लिश में बोले तो ए कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर की खासियत है कि वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाउंड्री पर ये दिख रही है ना चारों तरफ बाउंड्री, ठीक है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको? सरकमफ्रेंस, जिसे हिंदी में परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। अब इसी के ऊपर है ना, मतलब इसके फॉर्मूले बनते हैं। पहले तो लिखता हूं मैं वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसका अपन को एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना, पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर मैं आगे के सारे फॉर्मूले बनाते जाऊंगा, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बोले तो परिमाप भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती क्या है? उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, क्योंकि इन्हीं 2 फॉर्मूले से आगे के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे, इन्वेंट होंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त को पहले पूरा वृत्त पढ़ेंगे अपन, पूरा सर्कल पढ़ेंगे, फिर उसके टुकड़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो याद रखना, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ऐसे पाई आर स्क्वायर, और परिधि होती है 2 पाई आर। इस पे स्क्वायर नहीं आता, दिमाग में फिट कर लेना ये बात, ठीक है। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना।
चलिए बेटा देखिए, अब ये तो था पूरा कंप्लीट सर्कल, पूरा कंप्लीट वृत्त, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल क्या होता है? जिसको बोलते हैं अर्धवृत्त। हिंदी में तो अर्धवृत्त बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं, यानी कि किसी वृत्त को आप आधा कर दो, हाफ कर दो। ये हो गया, एक्चुअली ये लाइन नहीं आएगी, है ना। ये हो गया अपना अर्धवृत्त, मतलब आधा हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन सेमी सर्कल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसको हिंदी में बोलेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हाँ जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पूरे एरिया, सर्कल का पूरा एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का पूरा एरिया कितना था भाई? पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल के कितने हिस्से हो गए? जैसे मान लो कोई ये सर्कल है, अब मैं इसके 2 हिस्से करूंगा तभी तो ये आधा होएगा ना। 2 हिस्से हो गए, 1/2। तो यहां पर जब भी जितने हिस्से होंगे ना, सर्कल के जितने पार्टीशंस होंगे, उसमें उतने का डिवाइड हो जाएगा। उसमें उतने का अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी तरीके से अपन सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, जिसको हिंदी में बोलेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। तो बेटा इसका सूत्र क्या बनेगा? अब आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो। पूरे वृत्त की परिधि कितनी थी? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना था? 2 पाई आर। कितना था भाई साहब? 2 पाई आर। तो हम यहां लिखेंगे 2 पाई आर। अब उसका क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो हाफ के लिए अपन 2 का डिवाइड कर देंगे। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर। समझ में आ रहा होगा सबको कि किस तरह से इसमें फॉर्मूलाज का इन्वेंशन हो रहा है, बन कैसे रहे फॉर्मूले, ठीक है। अब बेटा देखो, हिंदी में आपको थोड़ा बहुत कैच करना पड़ेगा। मैंने फंडामेंटल्स बता ही रहा हूं, धीरे धीरे कुछ और आगे भी बता दूंगा। हाँ, तो बेटा ये तो हुई सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की। अगर आपसे पूछ ले कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, अगर आपसे ये चीज पूछ ले कि भाई पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है, तो क्या होगा? सबका जवाब ये होगा सर पाई आर ही होगा। बेटर नहीं, लेकिन नहीं, हिंदी में इसको लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। हाँ जी, देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, परिधि और परिमाप में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। परिधि क्या होती है? परिधि तो राउंड शेप में होती है, ऐसे कर्व में होती है। सरकमफ्रेंस इसको ही कहते हैं सिर्फ, और सरकमफ्रेंस के लिए खुला हो सकता है, मतलब जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो खुला हो सकता है, ओपन हो सकता है, उसमें बाउंडेशन नहीं है बंद होने के लिए। लेकिन जहां पैरामीटर वर्ड यूज हो गया, जहां पर पैरामीटर वर्ड यूज हो गया या परिमाप वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब ये कि वो बंद होना जरूरी है, वो डायग्राम बिल्कुल क्लोज होना जरूरी है। तो अभी ये ओपन है, इसको क्लोज करने के लिए मुझे यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन क्या है? ये डायमीटर है, ये व्यास है, जो डबल आर से मिलकर बनती है 2r से। व्यास जो है वो त्रिज्या की डबल होती है, तो इसमें 2r प्लस करना पड़ेगा अपन को। मतलब फॉर्मूला तो वो है ही पाई आर, प्लस इसमें 2r और प्लस करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से परिमाप का फॉर्मूला है, और ये याद रखना आपको क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए ना, इसलिए बता दिया। चलिए, अब ये हो गया सेमी सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक आता अपना क्वाड्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता बेटा क्वाड्रेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। अब ये क्या होता है? किसी एक सर्कल के जब अपन 4 हिस्से कर देते हैं ना, उसे चतुर्थांश कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है पूरा, ठीक है। अब मैं इसके 4 हिस्से कर देता हूं, ये और ये, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला, ये कहलाएगा चतुर्थांश, 1/4 पार्ट,
ठीक है, 1/4 पार्ट यानी कि क्वाड्रेंट कहलाएगा। और इसकी एक खासियत होती है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है हमेशा। तो ये अंडरस्टूड है, अगर वो बोलेगा तो भी अपन को समझ लेना है, अगर क्वाड्रेंट बोल रहा है ना वो, तो उसका मतलब उसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को अपन क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी हिस्से को नहीं कहते, ध्यान रखना, इतने ही हिस्से को बोलते हैं अपन, सिर्फ क्वाड्रेंट। क्लियर? चलो, तो इसका एरिया, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं जिसको हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कल के जितने हिस्से होते हैं उतने का डिवाइड कर दो पूरे में, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके हिस्से कितने हो गए? 1 2 3 4 हिस्से हो गए, तो 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बन गया। फिर आज बात करते हैं इसकी सरकमफ्रेंस की। हालांकि सरकमफ्रेंस से रिलेटेड इसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, ठीक है। तो वही बात है, 2 पाई आर तो पूरे की होती है, इसमें 4 का डिवाइड कर दूंगा तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो बचेगा पाई आर बाय 2। अब इसका परिमाप भी निकालना चाहोगे तो परिमाप निकालने के लिए आपको, यानी कि परिमाप मतलब पैरामीटर निकालने के लिए ये वाली जो आर है और ये वाली जो आर है, इन दोनों को भी इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2r प्लस कर दोगे तो उसकी पैरामीटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये नोट करने वाली चीज है बेटा, इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा इसके। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं और भी। अब इस तरह से मतलब आप ये माइंड में सेट कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि सर्कल के जितने हिस्से होंगे, जितने पार्टीशंस होंगे, उतने का ही इसमें डिवाइड चलता जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें 6 हिस्से हो रहे हैं, 6 पार्टीशंस हो रहे हैं इक्वली, ये कंडीशन है कि इक्वल होनी चाहिए, बराबर हिस्से होने चाहिए। तो अगर बराबर हिस्से हो रहे हैं तो उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, अगर 10 हिस्से हो रहे हैं तो 10 का डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से मतलब जितने हिस्से हो रहे हैं उतने का भाग लग जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा डायग्राम आ जाए जिसमें इक्वली पार्टीशंस नहीं हो रहे, कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे? तो भाई उसको करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं भाई? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड होता क्या है? त्रिज्यखंड भैया कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, क्लियर। अब इस सेंटर पॉइंट से ये जा रही है रेडियस r, ये एक और रेडियस जा रही है दूसरी r, ठीक है। 2 रेडियस और ये एक आर्क मिलकर ये वाला, हाँ भाई सब, हाँ, इसको आर्क बोलते हैं। ये जो है ना इसको बोलते हैं बेटा आर्क। हिंदी में चाप बोलते हैं, इंग्लिश में तो आर्क बोलते हैं और हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है। इसको एल से डिनोट करते हैं हमेशा। किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो एक चाप और 2 त्रिज्या मिलकर जो पोर्शन बनाती है, जो हिस्सा बनाती है, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। एक आर्क और 2 रेडियस मिलकर आपस में जो हिस्सा बनाएगी वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब इसके अंदर है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये एंगल थीटा। इसमें एक थीटा होता है अंदर की तरफ, वो एंगल दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसके ऊपर फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिख लेना आप लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है सेक्टर का। किसका? सेक्टर का। इसमें जो थीटा है वो ये वाला है। अच्छा, अब ये बना कैसे, ये फॉर्मूला बताता हूं भाई बना कैसे। देखो, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो अपन को पता है, पूरे का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें पूरे का निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये जो थीटा एंगल बनना है इसके अंदर का निकालना है। तो थीटा से मल्टीप्लाई करके आउट ऑफ थीटा, अब ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये थीटा आउट ऑफ कितना है? 360 डिग्री। तो 360 का इसमें डिवाइड कर देंगे, मतलब थीटा जो है 360 का थीटा हिस्सा, ऐसे बोलते हैं इसको, है ना। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन गया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की, यानी कि चाप की लंबाई। ये जो आर्क बताया ना मैंने, ये इसकी लंबाई, ये मान लो यहां पर ए पॉइंट है
और ये बी पॉइंट है। अब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो वो क्या होगा, अब ये जो चाप है ना, ये जो आर्क है, ये आर्क पूरी सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा है भाई, पूरी सरकमफ्रेंस का क्या एक टुकड़ा है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है भाई, 2 पाई आर। अब उसमें ये जो आर्क है वो कितने हिस्से पे बनी हुई है, थीटा हिस्से पर, आउट ऑफ कितने में से, 360 डिग्री में से। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसको और मॉडिफाइड करके लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको 2 से काट दूं, इससे जैसे ये 2 से काट दूं, 2 × 2, तो ऊपर बचेगा पाई आर थीटा, और इसको 2 से काटेंगे तो 180 बचेगा। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ आ गया तो ये याद रखना, दोनों ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो अपन ये यूज करेंगे क्वेश्चन में तो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, ठीक है। अब एक और इसी में फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सेक्टर का ही, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो मैं फॉर्मूलाज को इसलिए डेप्थ में बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला बेस ही होंगे, ज्यादा डीप नहीं आएंगे, इजी आएंगे। एक क्वेश्चन तो फॉर्मूले से पूछेगा, कोई सा भी फॉर्मूला पूछ लेगा इनमें से, बस ये फलाना फॉर्मूला बताओ। अब वो एमसीक्यूज में हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में हो सकता है, या वेरी शॉर्ट में हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो फॉर्मूला बेस ही आएंगे, उसके कैरेक्टर्स दे देगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो, बस ऐसा आएंगे। इसलिए मैं फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फोकस करवा रहा हूँ कि डायग्राम्स की बनावट कैसी है, वो मेजरमेंट कैसी है, ताकि आप उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि व्हेन आर्क गिवन, व्हेन आर्क गिवन, ये कुछ अलग कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, अलग कंडीशन है ये भाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई दी हो, मतलब इसमें कंडीशन दे दी कि चाप की लंबाई जब अपने पास मौजूद है ना, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, तब अपन सेक्टर का फॉर्मूला अलग लगा सकते हैं कोई दूसरा। और वो छोटा फॉर्मूला इसलिए मैं बता रहा हूं, RL/2। बस अगर आपको L दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो RL/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें भी, ठीक है। ये अलग, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ये तब लगाना है जब थीटा दे रखा है ना, एंगल दे रखा है, और ये तब लगाना है जब अपन को चाप की लंबाई दे रखी है, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, ठीक है। जॉट डाउन दिस, क्लियर, नोट करो उसको फटाफट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेगमेंट। एक लास्ट टॉपिक बचा है इसका, सेगमेंट, जिसको बोलेंगे वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, देखो बेटा, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अब सर्कल के किसी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से सर्कल का कोई दूसरा पॉइंट है ए और बी मान लो, वहां से कोड ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी, कोड। अब इस कोड और ये जो आर्क बन रही है ना इधर, इस कोड की एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक आर्क बननी है, तो ये जो हिस्सा बनेगा ये कहलाएगा अपना सेगमेंट। क्या कहलाएगा, सेगमेंट, ठीक है, इसी को सेगमेंट कहते हैं। हाँ जी, तो ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, हिंदी में इसको वृत्तखंड कहते हैं। माइनर मतलब छोटा, लघु, लघु वृत्तखंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो बचा हुआ हिस्सा इधर का, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे, मेजर सेगमेंट, यानी कि बड़ा वाला, मतलब मेजर को हिंदी में बोलेंगे दीर्घ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा समझने वाली चीज है, आप समझोगे तो उसके फॉर्मूले से रिलेटेड चाहे कितना भी घुमा फिराकर क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। पहले अगर आप गौर करो, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है मुझे।
तो गौर करो तो ये क्या है इसमें, ये सिर्फ इतनी सी पट्टी सी है, ये जो निकालना ना अपन को, ये इतना सा टुकड़ा है, ये निकालना है। लेकिन इसके लिए पहले मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये क्या बन गया, पूरी शेप। ये जो पूरी शेप बनी है वो ये बनी है जो अभी पीछे पड़ी है अपन ने, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। ये क्या बन गया, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो वो इसके अंदर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, वो इसके अंदर अपन रख देंगे। फिर माइनस, अब माइनस करूंगा मैं, क्या माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे ये खाली ये पट्टी निकालनी है भाई, ये तो पूरा सेक्टर हो गया। सेक्टर के अंदर ये खाली जगह क्या है, खाली जगह है त्रिज्या, तो सॉरी ट्राइंगल, क्या ये खाली जगह ट्राइंगल, जो कि एक हिंदी में बोले तो त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, मतलब माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी जो भी त्रिभुज बनना है, जो भी ट्राइंगल बनना है, उसका एरिया को माइनस करना है अपन को, ठीक है। अब ये तो एक्चुअली इसकी बुनियाद है कि कैसे बन रहा है, लेकिन असल में इसका फॉर्मूला इस तरह से नहीं लिखना अपन को क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो ऐसे लिखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान लो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉडिफाइड कर दिया, आपके लिए बना दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर, सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। अब सवाल उठता है कि सर आपने बता दिया छोटा सेगमेंट और ये बड़ा सेगमेंट, तो अगर मान लो कि छोटे सेगमेंट का तो एंगल दे, अच्छा यहाँ पर भी एंगल देगा, थीटा तो यहाँ पर भी देगा, तो छोटे एंगल, छोटे सेगमेंट का एंगल दे दे, या फिर बड़ा सेगमेंट पूछ ले तो क्या करेंगे भाई, बड़ा सेगमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, बड़ा सेगमेंट का ही एंगल देके मेजर सेगमेंट पूछ लिया जाए, है ना, बड़ा त्रिज्यखंड पूछ लिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि साइन 90 तक ही तो अपन वैल्यू जानते हैं, साइन 90 से ऊपर तो अपन जानते ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि ये पूरी की पूरी एक रोटी है, पूरी की पूरी रोटी है, तो इस पूरी रोटी का एरिया, इस पूरी रोटी का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का ले रहा हूं मैं, पूरे सर्कल का उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये इतने इतने हिस्से को। अगर मैं ये छोटे वाले सेगमेंट को माइनस कर दूं, किसको कर दूं, छोटे वाले सेगमेंट को माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो बड़ा ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लिख लेना हिंदी मीडियम वालों कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो स्क्रीनशॉट नोट कर लो उसको जल्दी फटाफट। तो यहीं पर अपनी कंप्लीट होती है फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट करा दिए मैंने। अब ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, समझने हैं बिल्कुल डेप्थ में, और विथ डायग्राम, विथ डायग्राम। रट्टा नहीं मानना है, रट्टा मारोगे तो फिर वो इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि सर का पढ़ाया हुआ नहीं आया। तो बेटा आपको वो यूज करने के लिए एक क्वेश्चन से, एक फॉर्मूले से 10 क्वेश्चन सीखने के लिए पहले उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। अब करेंगे अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो। तो चलो बच्चों अब करते हैं अपन इसकी क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस सबसे पहले बुक के देख लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा अपन हार्ड वाले क्वेश्चंस नहीं लेंगे, थोड़े से बेसिक से क्वेश्चंस ले लेंगे। एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए आप, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बुक दिख रही होगी सामने के सामने, मैं नहीं दिख रहा होगा लेकिन बुक जरूर दिख रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब इसने बड़ा सेक्टर भी फाइंड करने के लिए बोल दिया है, लेकिन हम तो छोटा एंगल, छोटा वाला सेक्टर ही फाइंड कर लेंगे, वो भी काफी रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम वाले वैसे अपनी बुक खोल कर रखे, अपने पास बुक होगी, आपके पास बुक होगी, ये वाला एग्जांपल नंबर फर्स्ट निकाल लो। एक सर्कल, एक वृत्त का
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर यानी कि जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर रखिए एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री यानी कि कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आपको बस ये दो ही चीजें पकड़नी है, सिर्फ ये दो ही चीजें पकड़नी है आपको। आपकी रेडियस क्या है और एंगल क्या है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था आपके सामने, उसके अंदर जो भी चीजें गिवन होगी ना, पहले तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, सबसे पहले तो आप गिवन की लिस्ट बनाओ कि क्या क्या दे रखा है, सप्लाई क्या है अपने पास। फिर जो जो मौजूद होता है उसके बिहाफ पर अपन को डिसाइड करना होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले इसमें रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। फिर एंगल यानी कि कोण दे रखा 30 डिग्री का। ये दो चीजों को ही फोकस देखना, सबसे जरूरी तो रेडियस है। रेडियस नहीं होगी तो सबसे पहले रेडियस ही निकालनी पड़ेगी। कोई से भी क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, लेकिन पहले रेडियस निकलेगी यानी कि त्रिज्या निकलेगी आर, है ना। बिना आर के कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसलिए आर निकालना बहुत जरूरी है। तो हमें निकालना इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर निकालना है, ठीक है। विथ डायग्राम अगर मैं समझाऊं तो आपको डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह से ये दे रखा है 30 डिग्री, है ना, और ये रेडियस है 4 डिग्री की। अब ये तो छोटा है ना, और ये बचा हुआ बड़ा है, ठीक है। तो अपन पहले छोटा वाला निकाल रहे हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, यही बताया था ना मैंने। तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, लेकिन इसने क्वेश्चन में शायद बोल रखा है पाई की वैल्यू, बिल्कुल बोल रखा है। देखो यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14, इसने क्वेश्चन में बोला है ये कि पाई की वैल्यू रखो कि ना 3.14 रख दो। वैसे तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही रखनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो फिर वही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3.14 रख दिया। आर कितना है इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब ये तो मैंने फिर भी थोड़ा सा, और मुझे तो लगता है इससे भी इजी आएगा। ये तो मैंने इजी लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा इजी आएगा, इससे ज्यादा आसान इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, वो कर लेना, वो आ सकता है। 0 से 0 गया, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, 4 से गया 4 1 4 4 3 12, ठीक है। और कौन जा रहा है और कुछ कट रहा है क्या, देखो नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो बचे हैं। पहले तो जो बचे हैं उनको लिख लेता हूं मैं, 3.14 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड बाय 3, ये 3 बचा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 16 का 6 कैरी 1 4 1 4 और 1 5 4 3 12, पॉइंट का पॉइंट नीचे और डिवाइड बाय 3। अब इसका इसमें डिवाइड कर देना है। वैसे अगर यहीं छोड़ दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इसमें डिवाइड कर दो। आप 3 4 12, पॉइंट का पॉइंट। देखो डिवाइड करने का तरीका, जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आते वो सुन लो कैसे करना है, लिख लो पहले रफ में ऐसे। फिर 3 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, तो मैं 2 भी इंक्लूड करूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौक 12 हो गया, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से अपन कोई डिजिट नीचे उतारेंगे, लेकिन अगर वो डिजिट पॉइंट के बाद है तो वो वाला पॉइंट इधर शिफ्ट होगा आगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर नीचे उतरेगा ये डिजिट, ठीक है। पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो भी डिजिट यूज कर रहे हैं तो उससे पहले वो पॉइंट लग जाता है आंसर में। तो 3 1 3 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतार लेंगे, ठीक है। और 3 8 24 माइनस करो तो यहां बचेगा कितना 2, फिर पॉइंट लगा हुआ तो है ही, अगर अपन 0 लगा देंगे इसमें तो 3 6 18 3 6 18, ठीक है। तो भैया यहां पर ध्यान से सुनो, 4.186 है ये, 4.86, या तो ऐसे लिख लो या राउंड ऑफ करके इसको 19 भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट 19 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स करके। आंसर वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है, फटाफट नोट कर लो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन
भी हो सकता है। अब ये आपको कैलकुलेशन में भारी लग रहा है इसलिए 1 नंबर से ज़्यादा लग रहा होगा, ये 2 नंबर में आ सकता है। 1 मार्क्स का केस आएगा, बहुत ईजी आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है इसका वैसा, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और बोली थी, वो भी लगे हाथ करा देते हैं। इसने बोला था कि सर इसका मेजर सेगमेंट में निकालो। क्या निकालो? मेजर सेगमेंट, मतलब मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेक्टर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होगा, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का कैसे निकालेंगे भाई? अपन ने छोटे का तो निकाल चुके हैं। अब मान लो ये पूरी की पूरी एक पिज्जा है, इस पिज्जा में से स्लाइस को हटा दो तो बचा हुआ जो स्लाइस होगा, बचा हुआ जो हिस्सा होगा वही तो मेजर होगा, बड़ा होगा, दीर्घ होगा। तो अपन पूरे में से, अब पूरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या आया अपना 4.19 ये आया है। ठीक है, यहां से तो ये मिटा देता हूं ना, यहाँ लिख दिया ना मैंने। हाँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो उसने 3.14 बोली है। आर कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4.9। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इधर क्वेश्चन नंबर 2 दिख गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आने के कई हाई चांसेस है इसके। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो इसने बोला होगा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। Whose circumference is 22 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर में। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में रिपीट कर देता हूं, वो अपनी बुक में ध्यान दे। देखो बेटा, जो बच्चा बुक और नोटबुक लेकर नहीं बैठेगा ना, वो सिर्फ ऐसे यूं गद्दे पे लेटकर फोन लेकर बैठा है, उसको समझ में नहीं आएगा। फोन लेकर बेटा, एक पर्टिकुलर क्लास चल रही है, तो एक फोन जो है वो आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, और है ना नोटबुक और बुक लेकर बैठेंगे साथ में। जैसे जैसे मैं बोलते आ रहा हूं वैसे वैसे आप चीजें उसको लिखते जाओ। पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। और हो सकता है तो ऐसा कर लो कि पहले पूरी वीडियो देख लो, मतलब पूरी नहीं, सॉरी, पूरा एक क्वेश्चन देख लो पूरा। एक अभी जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली देख लो। देखने के बाद उसको पॉज करा, पॉज करके बिना देखे करने की कोशिश करो उसी क्वेश्चन को विथ योर बुक, आपकी बुक के साथ। ठीक है, आपकी बुक में से क्वेश्चंस को देखकर। तो हिंदी मीडियम वाले भी इस तरीके से उसको रिलेट कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। नहीं तो बेटा सिर्फ देखने भर से काम तो नहीं बनने वाला। देखते कभी पता है, जब बिल्कुल मतलब एग्जाम अगले दिन ही एग्जाम रात हो रही है, बिल्कुल 11-12 बज गए और बहुत सारा कंटेंट है, चलो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो चलाई और धमाधम बहुत सारी वीडियो देखने, तो वो काम बनता है। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, अब आपको दिख गया होगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मैंने आपको हर सवाल में ये बोला है कि पहले सप्लाईज लिखो जो अपने पास मौजूद है। तो अपने पास मौजूद क्या है कि भैया सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस बोले तो परिधि, वो अपन को दे रखा कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात कही थी अभी स्टार्टिंग में कि कोई सा भी सर्कल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, उसमें आर अगर दी भी नहीं होगी ना, रेडियस नहीं दी हुई होगी, तो रेडियस सबसे पहले निकालना आपको। बिना रेडियस के काम नहीं बनेगा भाई। तो रेडियस निकालेंगे किससे? जो दे रखा है उसी से। तो दे रखा अपन को सर्कमफ्रेंस है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22/7। वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने उसके सामने। ठीक है, तो 2 का तो 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर अपन को निकालना है 22 का 22, आर ऐसे कैसे, 22 ऐसे कैसे। देखो मैंने आर ऐसे कैसे नीचे लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल लिख दिया, 22 के नीचे 22 लिख दिया। अब ये पूरा उठाकर उधर ले जाऊंगा। जैसे ही कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये सब मल्टीप्लाई में ऊपर वाले हैं, ये सब आ जाएंगे डिवाइड में नीचे, और ये 7 जो है वो नीचे है डिवाइड में है, तो वो ऊपर चला जाएगा।
कोई भी फ्रैक्शन यानी कि बट्टे वाली संख्या मल्टीप्लाई में गुणा में होती है तो वो उधर जाती है, तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब ध्यान से देखो, 22 से 22 गया, क्या बचेगा आपके सामने? 7/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई अपनी, कितनी आ गई? क्या गई? रेडियस। अब सपोज यही क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि सरकमफ्रेंस दे रखी हो, 22 की जगह कुछ और दे रखा हो, सरकमफ्रेंस दे रखी हो और बोल रहा हो कि रेडियस निकालो, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया आपका। ठीक है, हो सकता है कि आपको सरकमफ्रेंस ना दे, परिधि ना दे, क्षेत्रफल दे दे। क्षेत्रफल मतलब एरिया, सर्कल का एरिया दे दे और बोल दे कि रेडियस निकालो। सेम थिंग, वही रेडियस का फॉर्मूला आपको क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आप रेडियस निकाल दोगे। मतलब ये कुल मिलाकर बहुत बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बस। ठीक है, या तो आपको सारे कैरेक्टर देकर वो एरिया पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिधि पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, या फिर कुछ देगा आगे से, एरिया दे देगा, सरकमफ्रेंस दे देगा किसी भी चीज की, और फिर कोई ना कोई कैरेक्टर मिस देगा, कम देगा, और उस कैरेक्टर को निकालना होगा। जैसे अपन ने यहाँ पर रेडियस r निकाली है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब ये 2 नंबर का कैसे हो गया? इसने बोला कि इसका ना क्वाड्रेंट निकालो, आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr² / 4 होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू या गई 7/2। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर 4 का रखूं? अरे भाई साइड में रख दे, ऐसे बट्टे के नीचे 1/4, 1 तो ऊपर लगा सकते हैं, नीचे 4 लगा देंगे। ठीक है, तो भाई 2 से कट गया, ये 2 1 2 2 1 2, ये 7 से कट गया, और कुछ कट नहीं रहा, क्या बचा? 11 बचा और 7 बचा। नीचे क्या बचा? ये 2 बचा और ये 4 बचा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है? स्क्वायर जरूर लगाना जब भी एरिया निकालना होगा, नहीं तो इसके भी आधे नंबर कट जाएंगे। जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो। तो बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया मजेदार आ रहा है ना? बेसिक से क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, इस तरीके से ना डैश वर्क में खूब है ना क्वेश्चंस दे रखे हैं, डैश वर्क के भी बता रहा हूं मैं क्वेश्चंस। तो आपको ये मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये फॉर्मूला है ना? आर दे रखी है तो आपको सरकमफ्रेंस बतानी है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से कुछ भी आर पी एंगल थीटा देके, कोण देकर आपसे कुछ भी फॉर्मूला पूछ सकता है, तो वो आपको फॉर्मूले का जवाब देना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे घुमा फिरा कर देगा, घुमा फिरा कर फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस ऐसा भी आ सकता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, मिनट के ऊपर, टाइम के ऊपर, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कैसे होएगा? देखो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल सब्सटेंड बाय द मिनट हैंड। यहां गौर करने वाली बात यह कि सुई कौन सी है? मिनट हैंड, मिनट की सुई है। ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ऑफ अ क्लॉक ऑन द सेंटर, सेंटर के ऊपर एंगल फाइंड करना है इन 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर अंदर बनाया गया, मिनट की सुई के द्वारा 20 मिनट के अंदर अंदर बनाया गया एंगल, कोण बनाया गया, कोण किस पर? सेंटर पर, वो निकालना है हमें। ठीक है, ऐसे ही घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण, केंद्र पर कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। अब ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, लेकिन उसमें डायरेक्टली एरिया पूछ रहा है, मतलब सुई की लंबाई देकर आपसे बोल सकता है कि भाई 20 मिनट में बताओ कि कितना वो क्षेत्रफल रचित करेगी, कितना वो स्वैप्ट करेगी, वो सुई कितना एरिया स्वैप्ट करेगी। तो उसमें सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, फिर किसका फॉर्मूला लगेगा? सेक्टर का। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा ना, कोण निकालना पड़ेगा पहले कि वो एंगल कितना बना रही है वो सुई। तो इसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आ सकता है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, आप कुछ मत करो, आप तो ये दिमाग लगाओ कि भाई घड़ी की सुई जो है गोल गोल घूमती है। ठीक है, मान लो ये मिनट की सुई है, यहां से लेके यहां तक की, है ना? अब मिनट की सुई जब यहां से एक चक्कर काटेगी, चक्कर काटते 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 पूरा वापस इधर आएगी, वापस अगर इधर आएगी तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा, पूरा एक चक्कर हो जाएगा। अब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में निकालती है? 60 मिनट में, ये हमें पता है। जो बेसिक नॉलेज है ना, जो जनरल नॉलेज है, उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ तो कुछ भी नहीं होता। तो हम जानते हैं कि भैया पूरा 60 मिनट में एक पूरा चक्कर हो जाता है, और पूरा एक चक्कर यानी कि पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम यह लिखेंगे
मिनट हैंड मैक्स एंगल इन 60 मिनट विच इज 360 डिग्री। मिनट हैंड मैक्स एंगल, मैक्स मतलब बनाना, एंगल बनाती है इन 60 मिनट, 60 मिनट में बनाती है कितना, 360 डिग्री बनाती है। हिंदी मीडियम वाले खुद ही लिख ले, मैं बोल के बता रहा हूं कि मिनट की सुई द्वारा बनाया गया 60 मिनट में कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया 60 मिनट में कोण, ये लिख देना और बराबर 360 लिख देना है। अब आपको करना क्या है, वही चीज वापस लिख दी है, मिनट हैंड मैक्स एंगल इन। अब जितना भी ये दे रखा है ना, मतलब जितना भी ये लिखा हुआ है, 60 मिनट लिखा हो या 60 आवर लिखा हुआ हो या 24 आवर लिखा हो या 60 सेकंड लिखा हो, आपको उसकी 1 की वैल्यू पर आनी है। किस पर आनी है, 1 की वैल्यू पर। तो हम निकालने हैं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में निकाल रहे हैं। तो 60 मिनट में जब 360 डिग्री का कोण बनना है तो 1 मिनट में तो कम बनेगा ना, और कम के लिए अपन क्या करते हैं, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, उतने का डिवाइड करते हैं, उतने का भाग लगाते हैं जितने का डिफरेंस हो गया है। डिफरेंस 1 से लेके 60 पर आ गए अपन डायरेक्ट, तो डिफरेंस 60 का डिफरेंस हो गया तो 60 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। ये याद कर लेना, ये चीज हथेली में आ चुकी है, अब नहीं आएगी लेकिन हथेली में आ चुकी है, ठीक है। तो मिनट हैंड मिनट की सुई द्वारा बनाया गया 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था ये चीज। अब देखो अपन को फिर सेम चीज वही लिखनी है, मिनट हैंड मैक्स एंगल इन। अब उसको कितने मिनट का चाहिए था, 20 मिनट का चाहिए था, 20 मिनट। अब 20 मिनट में कितना बनाएगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 से अपन 20 पर आ गए तो बढ़ गए, बढ़ने के लिए गुणा होगा, मल्टीप्लाई होएगा। जब अपन 60 मिनट में इतना बना रही थी तो 1 मिनट में कम होएगा। अब 1 मिनट में जब 6 डिग्री बना रही तो 20 मिनट में तो ज्यादा होएगा ना, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 और 0 का 0, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन में 20 मिनट नहीं आता, 20 मिनट आता ही नहीं, बोल दो 50 सेकंड आता, 50 सेकंड्स आता, या फिर है ना, या फिर कुछ और आता, सेकंड्स में आ जाता। मान लो भाई 190 सेकंड बताओ, 90 सेकंड में कितना आता, 100 सेकंड्स में कितना आता। तो मिनट की सुई दे रखी है और सेकंड में टाइम दे रखा हो, तो फिर ये चीज डबल टाइम हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। कैसे, यहां तक तो वैसे भी करना ही था आपको 1 मिनट में। अब सेकंड में जाने के लिए हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इस 1 मिनट को ही 60 सेकंड कंसिडर कर लेंगे। मतलब मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि ये 60 सेकंड्स में टाइम बना रही है इतना, ये चीज अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का नहीं है इसलिए मिटा लो। तो 60 सेकंड में 6 डिग्री बनना है, तो फिर अपन 1 सेकंड में आएंगे, 1 सेकंड में आएंगे, फिर 1 सेकंड के लिए वही 60 का अपन डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा वो कटेगा, 1/10 आएगा। फिर 1 सेकंड से जितने भी सेकंड का वो पूछ रहा है, 90 सेकंड का बोल रहा है तो 90 से गुणा कर देंगे। मतलब यही प्रोसेस 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अगर आप सुई को स्विच करोगे, सुई दे रखी है मिनट की और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो फिर अपन को ये काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लो, डैश वर्क का क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो डैश वर्क में से ले रहे हैं, मॉडल पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 9th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी निकाल लो भाई, मेरे पास हिंदी मीडियम की डैश वर्क नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट ये देखो आप ये चाहो तो ये देख लो, जिसके पास डैश वर्क नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के समझ लो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 50 डिग्री। मतलब एक आर्क है ना, और उसके द्वारा बनाया गया कोण सेंटर पर यानी कि केंद्र बिंदु पर वो है 50 डिग्री दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर, जो आर्क की जो लेंथ है, चाप की जो लंबाई है वो 5 पाई दे रखा है। देन राइट द रेडियस ऑफ द सर्कल, तब हमें रेडियस निकालना है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें अपन को कोई चीज दे रखी है तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज पूछता है। तो भैया एंगल यानी कि कोण वो कितना दे रखा, 50 डिग्री, और आर्क यानी कि चाप जिसको अपन एल बोलते हैं वो कितना दे रखा है, 5 पाई, ठीक है। हमें रेडियस निकालनी है इसकी, तो जो भी चीज निकालना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो दे रखा है ना उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। अपन को आर्क दे रखी है ना, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। कितना होता है
180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री 5 पाई, तो ऐसे कैसे? अब मुझे एक बार बताओ, यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है, तो पाई से तो पाई कट गया। इक्वल के इधर, इक्वल के उधर, सेम नंबर सेम सिंबल में होता है, सेम चीज होती है तो वो कट जाती है। तो आर का तो आर, थीटा कितना है 50 डिग्री, डिवाइड बाय 180 का 180 इजिकल्स टू 5 का 5। देखो ये 0 से 0 कट गया। निकालना मुझे आर है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 18 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, 5 से 5 कट जाएगा तो आर इजिकल्स टू बच जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो है ना इजी, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब है बुक में से नहीं है, लेकिन वैसे ही हो रहा है सब कुछ, सारे क्वेश्चंस वैसे ही हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की और हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, वो भी डैश वर्क में से ही ले रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10 निकाल लो अभी, जिसके बाद डैश वर्क है। मॉडल पेपर 7वें का 3रे का 10वां क्वेश्चन, देखो ये रहा, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्विस्टेबल क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसने अपन को एरिया ऑफ द सेक्टर दे रखा है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस भी दे रखी है, यानी कि r 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द एंगल ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर, मतलब हमें उसकी आर्क की लेंथ निकालनी है, सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी है। अभी हिंदी मीडियम में भी बता रहा हूँ बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलने लग गए कि हमें तो पढ़ा ही नहीं रहे, इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते रहते हैं। भाई देखो समझो, इसने बोला है कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है ना वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी त्रिज्या आर भी दे रखी है, ठीक है। ये इसका सेंटीमीटर 77 दे रखा है, ठीक है। आपको ये निकालना, ये निकालना, ये यहां से लेके यहां तक का पोर्शन निकालना है, तो उसको बोलते हैं अपन एल। क्या बोलते हैं? एल। अब इससे रिलेटेड मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, जब एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में, इन 3 चीजों के बीच का एक फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, आपको याद हो तो। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है RL/2। क्या बताया था? RL/2। तो R कितनी है इसकी? 7 मल्टीप्लाई L कितना है? सॉरी L तो अपन को निकालना है, L तो अपन को निकालना बाय 2, ऐसे कैसे। अब एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है ना अपन को 77 दे रखा, तो वो यूज करूंगा मैं इसको 77, ऐसे कैसे। अभी देखो 7/2 इधर गुणा में इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा और L अकेला बच जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो L बराबर 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन ने क्या करा, चाप की लंबाई निकाल ली यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली। तो इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अब तो वाइंड अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, सुनो। अब आगे जाकर देखो, आपको एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। देखो इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला, एक छाता, उसके अंदर 8 ताने, 8 रिब्स है, आर इक्वली स्पेस्ड, बराबर इक्वली स्पेस्ड किए गए। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, हमें ये मान लेना है कि अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट कर दिया गया है और रेडियस उसकी जो है यानी कि त्रिज्या, उसकी रेडियस जो है त्रिज्या वो 45 सेंटीमीटर की हो गई है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कॉन्सेक्यूटिव यानी कि लगातार जो रिब्स है ना, जो ताने हैं, उन दोनों के तानों के बीच का एरिया निकालना है। अब कोई भी छाता है ऐसे, उसके अंदर ऐसे ऐसे ताने बने हुए, मान लीजिए ऐसे, तो उसके बीच का ये हमें निकालना है ये। तो उसने बोला था 8 रिब्स है तो कितने हिस्से बन जाएंगे उसके? 8। तो हमें इसका एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था पूरे सर्कल के जितने हिस्से हो उतने का डिवाइड कर दो। भाई 8 हिस्से हो रहे तो मैं 8 का डिवाइड कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू 22/7। अगर उसने क्वेश्चन में बोल रखा है तो वो रखेंगे, नहीं बोल रखा तो यही रख देंगे। आर कितनी है? 45 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 8। अब बस इसको काट दो
ये कट गया 4 बार, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। इतने ऐसे जब पूरे सर्कल का हिस्से करे हुए आ जाए, 6 हिस्से आ जाए, 10 हिस्से आ जाए, जितने भी आ जाए, आप जो भी दे रखा है वो सारे मेजरमेंट रख दो, आर रख दो, फॉर्मूले के अंदर पाई आर स्क्वायर के अंदर उतने का भाग लगा दो जितने उसके हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये सरकमफ्रेंस पूछता है यानी कि परिधि पूछता, तब भी अपन यही काम करते हैं, इसमें 8 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, अब एक मैं ना सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि अभी एक भी सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैं अपनी तरफ से खुद से बना रहा हूं वो क्वेश्चन। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है एंड एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट पूछ सकता है, तो पहले माइनर निकलेगा बाद में मेजर निकलेगा, तो माइनर निकालना सीख लो आप। तो हिंदी में बोल देता हूं उसको कि एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उस केंद्र पर बनाए गए कोण 60 डिग्री है, तो यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेगमेंट को बोलते हैं, सॉरी त्रिज्यखंड नहीं बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वृत्तखंड का निकालेगा, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं एक बार, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7 आ जाएगी। आर कितना आएगा, आर कितना है भाई, ये रहा, ये रेडियस है ना, त्रिज्या है ना ये, तो ये 14 आ गई। ठीक है, अब 2 बार आएगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर 60 डिग्री रख देंगे, डिवाइड बाय 360 का 360, -1/2 का -1/2। आर स्क्वायर, आर कितना है, वही 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई साइन। अब यहाँ थीटा की जगह में 60 रख दूं क्या, यहाँ डायरेक्ट आप 60 रख दो, यहाँ साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पर आप रख दो 60 डिग्री एंगल। अब साइन 60 डिग्री मैंने आपको फिंगर से बता रखी है, निकालना बहुत अच्छे से। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना, बाकी मैंने अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से सिखा रखा है। तो साइन 60 डिग्री 0, 30, 45, 60 डिग्री का ही होता है। साइन के लिए नीचे की उंगली गिनते हैं, तो नीचे कितनी उंगलियां है, 3 उंगलियां है, तो √3/2 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो जितना हो सकता है उतना, जैसे 0 से 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 6 36 हो गया। ठीक है, और ये 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14 है ना, 7 2 14। अब ये 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और कुछ कट रहा है नहीं। देखो कैंसिलेशन करना आना चाहिए, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 4-5 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा। कैंसिल हमेशा छोटे नंबर से ट्राई करा करो, जो सबसे छोटा नंबर है पहले उसको काट दो, सबसे पहले उसको उड़ा दो, जो छोटा है सबसे पहले उसी को पकड़ लो। अब बचा ऊपर क्या, 22 और 14, और नीचे बचा 3 -1/2। अच्छा 2 से कट रहा है, देखो 2 से 1 जा 14, यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 से 1 जा 14, तो 14 7 से 1 जा कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है √3 की, या तो आप √3 रहने दो, छोड़ दो, लेकिन √3 की वैल्यू रख दोगे तो बढ़िया रहेगा, 1.732 ये इसका वैल्यू होती है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28 का 8, ऐसे लगी 2, 14 दूनी 28 और 30/3 माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, थोड़ा मेहनत वाला काम है, करो। 49 से 9 दूनी 18 का 8 ऐसे लगे, 9 27 और 1 28 का 8 ऐसे लगी 2, मैंने मल्टीप्लाई करा, 9 7 63 और 2 65 का 5 ऐसे लगे 6, 9 1 9 और 6 15, 4 दूनी 8, 4 3 12 ऐसे लगे 1, 4 7 28 और 1 29 का 1 ऐसे लगी 2, 4 1 4 और 2 6, 8 8 दूनी 16 ऐसे लगी 1, 7 8, ये हो गया 14, 4 ऐसे लगी 1, 6 7 8। ठीक है, तो ये आ गया 8 4 8 6 8। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे। अब अभी बाकी है 3 का डिवाइड इसमें करना, तो 308 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये वाला 0 नीचे उतरेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से अगला डिजिट उतारेंगे तो पहले आंसर में 0 लगेगा। जब 2 डिजिट एक साथ नीचे उतरती है तो आंसर में 0 लगता है। फिर 3 2 जा 6,
माइनस करेंगे, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे, 3 6 18, तो यहाँ आ जाएगा 102.6। अगर आगे आप करोगे ना तब भी 6 6 चलता जाएगा वो, तो मैं 3 बार ले रहा हूँ क्योंकि उधर भी 3 बार है। चलो अब देखो 6 में से ये जाएगा ही नहीं 8, तो उधार करेगा 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। अब यहाँ बच्चा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, बोरो करेगा 15, 15 में से 6 गया तो 9 बचा। यहाँ बचा 5 में से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा 15, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ बचा 1 में से 4 जाएगा नहीं, उधार करेंगे 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, ठीक है। यहाँ बचा 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और उसने उसको उधार दे दिया था तो 17.798 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये सेगमेंट निकालने का तरीका है, थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लगभग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश कर ली। अब फॉर्मूले तो आप याद ही करोगे, सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस नहीं हो पाए, लेकिन आप कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि क्या क्या दे रखा है तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। बस देने के ऊपर है भाई, क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय बाय।